साल 2024 और फरवरी माह बिहार के राजनीति में अहम रोल अदा कर रहा है। ये माह बिहार के राजनीति में एक इतिहास बन के रह जाएगा। ऐसा इतिहास जिसको लोग याद तो करेंगे पर स्वर्णिम अक्षरों में नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ लिए। एक ही कार्यकाल में 3 बार विधानसभा अध्यक्ष का चयन हुआ और पलटी मार राजनीति चरम सीमा पर रहा। इसी बीच एक खबर आ रही है कि चिराग पासवान भी बगावत करने को तैयार हैं। चिराग पासवान ने सीधे कह दिया है कि मैं नीतीश से समझौता नहीं करूंगा, उस नीतीश से जिसे मैं 2020 में पटकनी दे दिया था। देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान ने 2020 में चुनाव में अपनी दमखम दिखाया, इससे 2024 में चिराग पासवान का कद बढ़ गया है और इसी कद को लेकर चिराग पासवान बगावती सुर अपनाए हुए हैं। इसमें बड़ा रोल उनके 2 चाचा निभा रहे हैं, नीतीश कुमार और पशुपति पारस। नमस्कार, मैं सुजीत और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए दोस्तों, पीओ भारत लगातार चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ऐसे कहिए कि बिहार की राजनीति की एक एक पहलू आपके पास ला के दे रहा है, आपके पास पहुंचा रहा है, और ऐसे तथ्य के साथ जो हमेशा सच साबित हो रहा है। देखिए, चिराग पासवान इन दिनों चुप्पी साधे हुए हैं और वह खामोश हैं, और उनकी खामोशी ये बता रही है कि वह एनडीए का विरोधी न बन जाए। उनकी खामोशी ये जता रही है कि वो नीतीश से खुश नहीं है। उनकी खामोशी ये भी कह रही है कि चाचा को मुझसे राजनीतिक तौर पर अलग करो। देखिए, भाजपा ने कहा था कि मैं आपकी मां रीना पासवान जी को राज्यसभा में भेज देता हूं, पर भाजपा के इस बात को चिराग पासवान नहीं माने। चिराग पासवान ने कहा कि आप चाचा पशुपति पारस को राज्यसभा भेजिए और मुझे जो आप देते आए हैं 2014, 2019 में जितनी लोकसभा की सीटें उतनी लोकसभा की सीटें दीजिए। अब देखिए, चिराग पासवान को 6 सीटें तो मिलती ही मिलती थी। अब चिराग पासवान ने 11 सीटों पर दावा ठोक दिया है। चिराग पासवान का कहना है अगर 6 पर आप बात नहीं माने तो 11 पर हम आपका खेला बिगाड़ देंगे। और चिराग खेला बिगाड़ने में कैसे माहिर हैं, ये 2020 में पूरे देश के लोग, बिहार के लोग ने देखा है कि चिराग भले 0 पर रह जाए, 0 पर आउट हो जाए, पर अपने विपक्षी पार्टी को भी एक समेट के रख देते हैं। उसका ताजा उदाहरण नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे पायदान पर बिहार के राजनीति में आंकड़ों के अनुसार है। तो ये सारा कारण चिराग पासवान का दमखम, उनकी चुनावी चाल है। देखिए, चिराग पासवान को अभी के समय में लोकसभा चुनाव के पहले कोई हल्के में नहीं ले रहा है। ना नीतीश कुमार ले रहे हैं, ना भाजपा ले रही है, और ना ही तेजस्वी यादव ले रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार इसलिए नहीं ले रहे हैं कि नीतीश कुमार को डर है कि भाजपा से हम लड़ झगड़ कर 17 सीट लाए और कहीं चिराग बगावत कर दिए तो इस 17 में मुझे 7 सीट भी नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी इसलिए हल्के में नहीं ले रहे हैं कि अभी मोदी का लहर चल रहा है, चिराग का वोट बैंक अच्छा है, और इसमें मेरे साथ जुट गए तो मेरी सीट कम आई और चिराग का ज्यादा आ गया तो चिराग मुझसे आगे हो जाएंगे। भाजपा इसलिए नहीं ले रही हल्के में क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि चिराग अगर चले गए तो भाजपा का जो बिहार से आंकड़ा है 32-33 का लोकसभा चुनाव में जीतने का, वो आंकड़ा भाजपा नहीं छू पाएगी। आंकड़ा कहीं ना कहीं बहुत नीचे चला जाएगा और उसमें फायदा हो सके तेजस्वी यादव, महागठबंधन या चिराग पासवान को हो जाए। तो कोई भी दल चिराग पासवान को हल्के में नहीं ले रहा है, पर चिराग पासवान को हल्के में तो नहीं ले रहा है, पर उनके अनुसार उस तरह का उनको सीटें भी नहीं मिल रहा है। तो इस आनाकानी के बीच में बिहार के राजनीति में चिराग पासवान कुछ बड़ा कर देंगे तो सोचिए कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में भी बड़ा कठिनाई होगा,
क्योंकि हनुमान अगर बगावत कर दे, अगर हनुमान डिवीजन बन जाए तो न राम का सेतु बनेगा और न ही राम लंका पर फतह करेंगे। तो अभी राम युग चल रहा है और इस राम युग में हनुमान को मनाए रखना बहुत जरूरी है भाजपा के लिए। अगर भाजपा जीतनराम मांझी को छोड़ देती है, अगर भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ देती है तो उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अगर भाजपा चिराग पासवान को छोड़ देती है तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और इस असर की पूरी जो तस्वीर है 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भी देखा है, अमित शाह ने भी देखा है, जेपी नड्डा ने भी देखा है और सभी बड़े नेता इसके आकलन कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के बराबर चिराग पासवान का कद बिहार के राजनीति में और वोटरों में हो गया है। तो अब भाजपा को तय करना है कि चिराग पासवान को चुनेंगे कि नीतीश को चुनेंगे या अपने दो सहयोगी दल जिसके रहने ना रहने से भाजपा को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है उसको हटाकर चिराग को सेट करेंगे। देखिए, इस पर पूरी नजर हमारी बनी हुई है, मेरे टीम की बनी हुई है। आपको पल पल की जानकारी देंगे कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होने वाला है।